नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AMCA की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, यानी उसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो अब दोस्तों पता चला है कि नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जा रहा है उसका भी काम लगभग पूरा हो चुका है या फिर वह पूरा होने वाला है, और माना यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल जो फंक्शन हो रहा था जिसके अंदर AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को शुरू किया जा रहा था, तो उसमें दोस्तों बैकग्राउंड के अंदर LCA नेवी MK1 का NP5 ट्रेनर भी दिखाई दिया, और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये अपनी असेंबली की फाइनल स्टेज के अंदर है। यानी कि दोस्तों अब नेवी का जो MK1 एयरक्राफ्ट होगा या उसका जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा वो भी दोस्तों लगभग तैयार है, और माना जा रहा है कि ये तीसरा LCA नेवी MK1 एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन का एक इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो NP5 है के ऊपर बोलते हुए कहा था कि ये मार्च 2022 के अंदर अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेगा। लेकिन अभी इसके असेंबली लेवल को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर यह अपनी फर्स्ट फ्लाइट जरूर ले लेगा। और दोस्तों टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की अगर बात करें तो इनके अंदर स्पेशली जो टेक्नोलॉजी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट से जुड़ी, उसके बहुत सी चीज़ों को वैलिडेट किया जाता है और उसके बाद में प्रोटोटाइप बनता है। अगर हम NP5 की बात करें तो इसके ऊपर मेनली लैंडिंग गियर का काम देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरता है उसे थोड़ी दूरी के अंदर से उड़ान भरनी होती है और लैंड भी करना होता है, तो ऐसे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है लैंडिंग गियर के ऊपर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और NP1 और NP2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का भी इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए किया जाएगा। और ऐसे लैंडिंग ट्रायल के अंदर बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली दोस्तों जब बैड वेदर होता है तो किसी भी एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतरते हुए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो, और इसी तरह का माहौल तैयार किया जाता है जब इनका डेक के ऊपर टेस्ट किया जाता है। और स्पेशली इसकी पिछली बॉडी पे और इसकी सामने वाली बॉडी के ऊपर किस तरह का स्ट्रेस आता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, और उसका इस्तेमाल फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो उड़ान भरने के लिए एयरक्राफ्ट बनाया जाता है या फाइटर जेट बनाया जाता है उसके अंदर दिया जाता है, और उसके डिज़ाइन के अंदर बहुत से चेंजेस भी किए जाते हैं। और डेक बेस्ड फाइटर जेट एयरफोर्स के फाइटर जेट से पूरी तरह से डिफरेंट होगा, इसीलिए इसके ऊपर अलग से बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, और इंडिया अब इसके ऊपर भी आगे बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब हम इसे बना लेंगे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ में हमारे पास फिर नेवल फाइटर जेट को बनाने की भी क्षमता होगी। धन्यवाद। जय हिंद।